हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 92 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एरिका चेन नागी के पुराने वाले घर पर चले गई है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें हीरो चेन का घर दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी के पास आते हुए कहती है कि नागी कुन गुड मॉर्निंग, तुम उठ जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन मुट्ठी बांधते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अभी तक नींद में होता है। नागी नींद में कहता है कि क्या तुम मुझे क्या बताना चाहती हो हीरो चेन, मुझे बताओ। ये सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ नागी कुन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी किसी लेटर को देखकर चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि लेटर के अंदर लिखा होता है कि मेग्रो मायोजन। मैं आपसे बता दूं कि ये पम्पलेट शादी का पम्पलेट है। कुछ नागी को बताती है कि हमारे तीर्थ स्थल में शादी समारोह होने वाला है और आपको पता ही होगा कि हमारे तीर्थ स्थल के अंदर एक मंदिर है जहाँ पर शादी करवाई जाती है और कुछ दिनों से ही हमारे तीर्थ स्थल के अंदर कोई भी शादी करने के लिए नहीं आ रहा है। मेरे पास सही मौका है कि मैं पॉम्पलेट को छपवाकर मैं सभी को बता दूं कि हमारे तीर्थ स्थल के अंदर सबसे अच्छी शादी होती है। यही मेरा अभी मौका है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कुछ भी नहीं समझ पाता। हीरो चेन नागी को कहती है कि अगर पॉम्पलेट के अंदर दूल्हा दुल्हन कोई स्टार नहीं होने वाला। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि पॉम्पलेट के अंदर स्टार कौन होने वाला है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन कहती है कि रुको रुको मैं बताती हूँ। हीरो चेन नागी को बताती है कि पॉम्पलेट के अंदर जो दूल्हा दुल्हन है उसका मॉडल का रोल हम दोनों करेंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि उसके बाद हमें पॉम्पलेट का सीन दिखलाया जाता है। पॉम्पलेट के अंदर दो दूल्हा दुल्हन होती हैं। उसकी जगह दुल्हन की जगह हीरो चेन होगी और दूल्हे की जगह नागी होगा। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या। के रिएक्शन को देखकर हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन शर्माते हुए कहती है कि मुझे अपने तीर्थ स्थल के बारे में सभी को बताना है। मुझे पता है कि नागी कुन तुम बुरा नहीं मानोगे। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब है कि हीरो चेन और मैं शादी करने वाले हैं और हम अपनी शादी की तस्वीरें ले रहे होंगे। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी मुस्कुराते हुए हीरो चेन को कहता है कि चलो करते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन नागी से कहती है कि तुमको मेरी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद। हीरो चेन नागी से कहती है कि चलो अभी मेरी माँ से इसके बारे में बात करते हैं। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में हीरो चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन सीधा नागी को मना करते हुए कहती है कि मुन्ना तुम नहीं कर पाओगे। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन और नागी का मुंह बन जाता है। हीरो चेन की माँ हीरो चेन से कहती है कि तू का बात कहना बंद करो। शादी की तस्वीर लेने का नाटक, तुम्हारे पास एक मंगेतर है, तुम्हें पता है ना हीरो चेन। हीरो चेन की मां नागी से कहती है कि मुझे पता है कि नागी कुन तुम्हारे पास एक मंगेतर है। मैं तुम्हें एक अतिथि के रूप में यहाँ पर रहने की इजाज़त दे रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर खड़े हो। हीरो चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी काँप रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ वहाँ से चली जाती है और दरवाज़ा को बंद कर देती है। हीरो चेन की माँ वहाँ से जाते हुए कहती है कि नागी कुन, मुझे पता है कि समाचार में तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही है। हीरो चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चिल्ला रहा होता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो चेन, तुम्हारी माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता है। हीरो चेन कहती है कि मेरी माँ मजाक कर रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन उदास रहते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम्हें पता है कि मेरी माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मेरी माँ को पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए मेरी माँ ने तय किया कि नागी तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकते हो हमारे घर में। और मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ तस्वीर में आ जाओगे तो तुम्हारे बारे में बहुत सारे सवाल उठने लगेंगे। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। नागी हीरो चेन से कहता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ। हीरो चेन नागी से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए सक्रिय हो रही हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हीरो चेन मुस्कुराते हुए कहती है कि नागी कुन, यह भी शुरुआत है। फिर दूसरे सीन में हीरो चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन की माँ किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ डाइनिंग टेबल की तरफ देख रही होती है। हीरो चेन की माँ कहती है कि डाइनिंग टेबल को किसने साफ किया।
में दूसरे सीन में नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चेन के घर के अंदर काम कर रहा होता है। नागी अपने मन में सोचता है कि हीरो चेन ने कहा था कि मेरी माँ को इम्प्रेस करने का तुम्हारे पास यही मौका है, तुम घर के अंदर काम करो जिसके कारण मेरी माँ इम्प्रेस हो जाएगी और वह राजी हो जाएगी। हीरो चेन की यह सभी बातें सोचने के बाद नागी कहता है कि मेरे पास अभी मौका है, मुझे हीरो चेन की माँ को अपने बारे में सब कुछ दिखलाना होगा कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ नागी के पास आ जाती है। हीरो चेन की माँ कहती है कि डाइनिंग टेबल साफ हो गया क्या। हीरो चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चेन की माँ कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तुम जाके आराम कर लो। हीरो चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि लेकिन मुझे अभी भी काम करना है। हीरो चेन की माँ नागी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। हीरो चेन की माँ नागी से बताती है कि हमारे घर पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ने पहले ही बर्तन को धो दिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ बर्तन धुला हुआ देखकर हीरो चेन की माँ बर्तन को देख रही होती है। नागी हीरो चेन की माँ को बताता है कि मुझे बर्तन धोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन की माँ नागी की तरफ पलटते हुए कहती है कि रसोई में आदमी को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ जैसे ही घर के अंदर जाती है, हमें दिखलाया जाता है कि नागी उनका स्वागत करते हुए कहता है कि मैंने हॉल को पहले ही पोछे से धो दिया है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन की माँ नागी से कहती है कि सुबह ऐसा किया था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि सही। हीरो चेन की माँ नागी से कहती है कि तुम्हारा इतना काम करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ नागी को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि हीरो चेन के पास पहले से ही एक मंगेतर है। हीरो चेन के मंगेतर होने के बाद भी मैं किसी दूसरे लड़के को हीरो चेन के साथ तस्वीर में क्यों आने दूं। हीरो चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी मन में कहता है कि वह सही बोल रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ नागी को यह सभी बातें कहने के बाद हीरो चेन की माँ वहाँ से जा रही होती है। नागी हीरो चेन की माँ को वहाँ से जाता हुआ देखकर नागी चिल्लाते हुए हीरो चेन की माँ को कहता है कि अगर मेरे अलावा कोई और होता तो क्या आप उसे तस्वीर में आने की अनुमति देती हीरो चेन के साथ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन की माँ पलट जाती है। हीरो चेन की माँ अपना दांत पीसते हुए नागी से कहती है कि यह सभी बातें कहने का अभी टाइम नहीं है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन झाड़ू लगा रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चेन के सामने बैठा होता है। नागी हीरो चेन से कहता है कि काम नहीं किया, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं बेकार हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन नागी से कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इनकी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चेन से कहता है कि लेकिन सभी चीज़ आपने प्लान किया था। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन चौंक जाती है। उसके बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन मुस्कुराते हुए नागी से कहती है कि यह सभी चीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी यह शुरुआत है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चेन नागी से कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार मान गए। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे सीधा ही मना कर दिया। हीरो चेन कहती है कि ऐसा हमेशा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी पर झाड़ू रखते हुए कहती है कि हम कोशिश करते रहे तो हम जीत जाएंगे मेरी माँ से। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्मा जाता है और नागी कहता है कि मैं समझ गया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि दो चाय का सीन। हमें दूसरे सीन दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ किसी को बता रही होती है कि सुख दुख में मैंने हीरो चेन की बहुत ही ज़्यादा मदद की, मुझे कभी नहीं लगा कि हीरो चेन किसी पॉम्पलेट में किसी को लाएगी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ चाय पीते हुए किसी से कहती है कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरे से जिद करके नागी कुन को यहाँ पर रहने के लिए मना लेगी। यह सभी बातें सुनने के बाद वहाँ पर एक आदमी वहाँ पर हाथ पीटते हुए कहता है कि मैं समझ गया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया। यह सभी आवाज़ सुनने के बाद नागी और हीरो चेन चौंक जाते हैं। दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की नज़र कहीं और पड़ती है। हीरो चेन किसी को देखकर चौंक जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर ज़मीन कांपने लगती है। नागी किसी को देखने के बाद चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एक आदमी नागी के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। वह आदमी नागी पर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम ही हो ना नागी कुन। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी उनसे कहता है कि लेकिन आप कौन हो।
नागी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। नागी कहता है कि मैं ही हूँ नागी कुन। हमें दिखला जाता है कि नागी को डरता हुआ देखकर हीरो चैन नागी से कहती है कि वह मेरे पापा हैं। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी के पास आते हुए कहते हैं कि चलो हम इसका फैसला एक सूमो से करते हैं। अगर तुम मेरे साथ सूमो में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें शादी समारोह के अंदर फोटो में आने दूंगा हीरो चैन के साथ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा वहीं पर बैठ जाते हैं सूमो करने के लिए। हीरो चैन के पापा कहते हैं कि लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। हीरो चैन के पापा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी कहता है कि मेरे साथ क्या होगा। नागी कहता है कि लेकिन मुझे करना ही होगा हीरो चैन के लिए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी को घूर कर देख रहे होते हैं। नागी अपने मन में कहता है कि लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। नागी का पाँव बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के पापा के साथ सूमो करने के लिए तैयार हो जाता है। नागी हमला करने के लिए चला जाता है। नागी चिल्लाते हुए जा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी को इतना कोशिश करता हुआ देखकर हीरो चैन भी नागी को चेज कर रही होती है। हीरो चैन कहती है कि नागी कौन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के पापा को अच्छी तरह से टक्कर दे रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी को उठाकर आसमान में फेंक देते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी आसमान में चिल्लाते हुए उड़ रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी उड़ते हुए हीरो चैन के पास गिर जाता है। नागी उड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, रुको रुको। नागी को इतना ज़्यादा घबराता हुआ देखकर हीरो चैन के पापा कहते हैं कि तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया। हीरो चैन चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन तुमने कर लिया। नागी कहता है कि कैसे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि हीरो चैन के पापा और नागी के बीच में क्या क्या बात होती है।